नमस्कार दोस्तों, पोटेंशियल पाथवे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा तथा जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए कंबाइंड कोर्स के अंतर्गत रसायन विज्ञान की एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से आपको रूबरू कराएंगे। वह है केमिकल बॉन्डिंग। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग को अगर एक लाइन में परिभाषित किया जाए, डिफाइन किया जाए, तो इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज। वो दो स्पीसीज कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे कि केमिकल स्पीसीज किस तरह से होती हैं, कैसे कॉम्बिनेशन होता है, कॉज ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। तो सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे कॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं, एक ओल्ड थ्योरी, एक मॉडर्न थ्योरी। ओल्ड थ्योरी के अंतर्गत आप सब लोग जानते हैं एक ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हो जाने चाहिए, अर्थात वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। तो ऑक्टेट रूल है क्या है ऑक्टेट रूल? टू अचीव नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या है इसका मतलब? है कि ये NS2, Np6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, ठीक है। इससे क्या है, इसका एक अपवाद भी है, हीलियम। हीलियम अपवाद है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसके अंतर्गत और सब हैं, जैसे नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनान है और रेडॉन है। ये क्या कहे जाते हैं? नोबल गैसेस। तो कोई भी कॉम्बिनेशन इसीलिए होता है कि वह इनर्ट गैस की तरह हो जाए, यानी कि उसको रिएक्शन ना करनी पड़े। हालांकि अब जेनान के कुछ ऐसे कंपाउंड जो फ्लोराइड है, ऑक्साइड है, ये पाए गए हैं जो कि रिएक्शंस करते हैं, लेकिन अभी हम इसलिए ये सिद्धांत, ये थ्योरी फेल हो गई थी, ठीक है। अब मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? ये तो ओल्ड थ्योरी हो गई। मॉडर्न थ्योरी कहती है कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन या बॉन्डिंग क्यों होती है? अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। कहने का मतलब है कोई भी सिस्टम, संसार की प्रत्येक वस्तुएं, चाहे हम हों, आप हों या कोई एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, अपनी एनर्जी को कम से कम रखना चाहती है, एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहती है। तो सेम काज है इसके लिए भी, केमिकल बॉन्डिंग के लिए अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में देखें, तो ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम इस देखें तो ये है, मान लीजिए ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, PE, जिससे शो कर रहे हैं पोटेंशियल। ये क्या है? R है, ठीक है। R क्या है? डिस्टेंस, ठीक है, इनके बीच का। तो हम और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड R0। ये R0 है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, ठीक है, PE मिनिमम। यहाँ पर R इक्वल टू इनफाइनाइट है और PE इक्वल टू 0 है, ठीक है। क्या कहता है ये ग्राफ? समझेंगे इस ग्राफ के बारे में। ये क्या है? बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पर क्या है? कोई भी एटम है, मॉलिक्यूल है, उनके बीच क्या होता है? अगर 100 सेंटीमीटर का भी डिफरेंस है तो बहुत है, एटम के बीच का डिफरेंस, उसको इनफाइनाइट मान सकते हैं, एटम के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अगर 100 सेंटीमीटर है तो बहुत ज़्यादा है, वो इनफाइनाइट। मान लो इसके बीच दो एटम के बीच जो है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर डिफरेंस है, इसको हम R जो है एटम के बीच का डिस्टेंस है, इसको इनफाइनाइट मान रहे हैं। यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो
थ्योरी क्या कहती है, मॉडर्न थ्योरी, टू मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम की एनर्जी कहाँ पर मिनिमम होगी, आइए समझते हैं। यहाँ से कोई एटम है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। अगर यहाँ से इधर बढ़ते हैं, यहाँ पर तो देख रहे हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रही, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है इस जगह, यहाँ पर बॉन्ड बनने की फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी, संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा कम है। जैसे ही हम ऊपर यहाँ से बढ़ेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करने वाली फोर्स, दोनों दो एटम के बीच क्या होता है, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस आकर्षित करने वाली, दूसरा रिपल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ पर जो है जैसे आगे बढ़ेंगे दो एटम के बीच रिपल्सिव फोर्सेस जब बढ़ेंगी तो क्या होगा, एनर्जी भी बढ़ेगी, रिपल्सन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ आते आते एनर्जी बढ़ जाएगी और यहाँ जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी अपने मैक्सिमम पर चली जाएगी, मतलब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि इस पोजीशन से ज़्यादा कम जो है मिनिमाइज यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कही जाती है बॉन्ड लेंथ। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ, ये है बॉन्ड लेंथ। कहने का मतलब जो बॉन्ड लेंथ एक ऐसी डिस्टेंस है जहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन या आप कह सकते हैं बॉन्डिंग की प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक होती है इस पोजीशन पर। ना इधर ज़्यादा है सबसे, ना इधर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 0 है, लेकिन यहाँ पर 0 से भी कम आ गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है ये बॉन्ड R0 है, ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, तो इस पोजीशन पर इस बॉन्ड लेंथ से अगर आगे बढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तो यहाँ रिपल्सिव फोर्सेस काम करते हैं, तब भी एनर्जी बढ़ जाएगी, और इधर तो एनर्जी ऊपर अगर कहीं जाएंगे तो इधर बढ़ेगी ही। ठीक है, तो कहने का मतलब बॉन्ड लेंथ ऐसी पोजीशन है जहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन की, केमिकल कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है कि कैसे जो है केमिकल कॉम्बिनेशन, कैसे सिस्टम की एनर्जी लोअर होती है और उसी लोअर पोजीशन पर क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल कॉम्बिनेशन की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि केमिकल कॉम्बिनेशन का काज क्या है। आइए हम देखते हैं अब, ये तो केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या चलिए देखते हैं। स्पेशली हम 4 टाइप से पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्या है, आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग। सेकंड है कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग। इसी कोवैलेंट बॉन्डिंग का एक पार्ट है, आप लोग जानते होंगे, हालांकि कुछ लोग अलग से भी लिखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कोवैलेंट का ही एक पार्ट है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इंक्लूडिंग विथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। थर्ड है मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस। और फोर्थ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। ये 4 तरह के 4 टाइप्स हैं केमिकल बॉन्डिंग के। तो आइए देखते हैं। आप टेंशन ना लीजिए, आपका पीजीटी का सिलेबस, जीआईसी का सिलेबस सब कुछ कंप्लीट होगा, पूरा अप टू डेट। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पोटेंशियल पाथवे से। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पोटेंशियल पाथवे से। आपको आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हों या फिर रिटेन का कोई मटेरियल हो। ठीक है, सारा कोर्स आपका कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे टॉपिक आपको कंप्लीट किए जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं
केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत अब हम देखेंगे आयनिक बॉन्डिंग को। क्या है आयनिक बॉन्डिंग, तो डिफाइन करेंगे। इंटरेक्शन करते हैं, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है। इंटरेक्शन किसके किसके बीच है, कैटायंस और एनायंस के बीच, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच, या हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच का इंटरेक्शन है, ठीक है। एक तरह का एक तरह का फोर्स है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स संरक्षित होता है कहाँ पर, कैटायन एंड एनायन के बीच। क्यों हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, कैटायन, क्योंकि कैटायन जो स्पीसीज होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और एनायन जो स्पीसीज होती है वो निगेटिवली चार्ज होती है। और हम ये जानते हैं जहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का इंटरेक्शन होता है वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या फोर्स काम करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन भी कह सकते हैं। यह जो है नॉन डायरेक्शनल होता है, क्या, नॉन डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल से तात्पर्य है, नॉन डायरेक्शनल मतलब कोई भी निश्चित बांड इसमें नहीं बना। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे इसे Cl है, इसके बीच एक बांड का फार्मेशन होता है, लेकिन इसमें कोई बांड का फार्मेशन नहीं होता। जैसे मान लो NaCl है, Na प्लस है, Cl माइनस है, इस तरह से लिखा जाता है, ना कि इनके बीच कोई बांड शो किया जाता है, ठीक है। इसलिए क्या है, नॉन डायरेक्शनल, किसी भी साइड में हो सकता है, किसी भी तरह से, इसलिए इसका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। सेकेंड इसका इम्पोर्टेंट है इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि एक कैटायन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एक एनायन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इनके बीच जो है क्या होता है, डिफरेंस होता है, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 1.7, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है अगर 1.7 से ज़्यादा होगा या फिर इसके बराबर होगा तो वहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या है इसके बीच, और क्या है, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं इसको, ठीक है। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकती हैं वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग आयनिक बॉन्डिंग, फैक्टर्स एक बार हम फिर से लिख देते हैं, क्या है फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर है साइज, सेकेंड फैक्टर है चार्ज, थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, फोर्थ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायंस। ये चार इंपॉर्टेंट हैं फैक्टर्स जो आयनिक बॉन्डिंग को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। कैसे प्रभावित करते हैं,
हम डिटेल में जानेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं कि कैसे केमिकल बॉन्डिंग होती है। सपोज एक एग्जांपल है Na प्लस, Na है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी लोग जान रहे हैं, क्या है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है, ओके। ये क्या करता है, अब ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें केमिकल बॉन्डिंग तो ये इस 3s का एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, किसकी तरह, नियान की तरह, ठीक है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज करना पड़ेगा और ये बना लेगा सोडियम प्लस की तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसको एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जिसको एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सके, ठीक है, और वो है मान लीजिए क्लोरीन Cl, ठीक है। अब Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये इसका निकटतम नोबल गैस या इनर्ट गैस क्या है, आर्गन। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये आर्गन की तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, किसकी तरह का, आर्गन की तरह का। आर्गन जो कि एक नोबल गैस है, ठीक है। क्या है आर्गन, एक नोबल गैस, नोबल या इनर्ट गैस कह सकते हैं, नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस कह सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अगर मान लो 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो ये क्लोराइड आयन की तरह बिहेव करेगा। ये देख रहे हैं क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव को ही आप क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है उसी को क्या कहा जाता है, मेटल कहा जाता है, क्या, मेटल कहा जाता है, ठीक है। जो भी एटम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो मेटल के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये क्या हो गया, इलेक्ट्रो निगेटिव, इलेक्ट्रो निगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। और इसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम या एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, नॉन मेटल, क्या कहा जाता है, नॉन मेटल। तो ये भी कह सकते हैं, अगर आयनिक बॉन्डिंग को और भी डिफाइन करना हुआ तो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो और इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो निगेटिव के बीच के इंटरेक्शन होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच होता है, ठीक है। अब हम यह कह सकते हैं भाई, जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया यानी प्लस है तो इसको कौन सी ज़रूरत है कि कोई बांड बनाने का, ये तो जाहिर सी बात है नियान की तरह का नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया और इसको आर्गन की तरह का मिल गया, ठीक है। तो क्यों फिर फर्दर इंटरैक्ट करेंगे, क्यों फिर से रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने की कंडीशन ही एक्चुअल में रिएक्ट नहीं करते। ये होता क्या है, ये स्टेजेस होते हैं गैसियस सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पर ये गैसियस सिस्टम में ऐसा होता है, ठीक है, जब ये गैसियस रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर Na प्लस हो जाता है और यहाँ पर Cl माइनस हो जाता है। एक्चुअल में इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं बनता, बल्कि उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस। ये इंटरेक्शन, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ये इसलिए स्ट्रांग फोर्स के अंतर्गत आता है। जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच का इंटरेक्शन है या अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रांग फोर्स होता है। ये क्या है, ये जो फोर्स होता है ये स्ट्रांग फोर्स होता है, स्ट्रांग फोर्स, स्ट्रांग फोर्स होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप क्या कह सकते हैं, स्ट्रांग फोर्स। इसी स्ट्रांग फोर्स के कारण ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं आपने जाना, ठीक है। और ये सिस्टम क्या होता है, गैसियस में होता है,
गैसियस सिस्टम होता है, ठीक है, इसलिए ये वेपर फेस में इस तरह से रहते हैं, तो इस तरह से अट्रैक्ट रहते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा सिस्टम जानेंगे, दूसरे टाइप को जानेंगे, वो है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने आयनिक बॉन्डिंग के बारे में जाना, अब हम कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। और आपको बता दें कि आपका पीजीटी और यूपीजीआईसी का कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे और प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या कह सकते हैं से ये होता है क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, बिटवीन कह सकते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स, ठीक है। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड में देखा था, आयनिक बॉन्ड क्या था, एक डायरेक्शनल बॉन्ड नहीं था, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड था। लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल, ठीक है, ये डायरेक्शनल बॉन्ड है। जैसे देखें, जैसे Cl के बीच का बॉन्ड, जैसे यहाँ पर Cl2 है, ठीक है, Cl2 है, Cl2 को इस तरह से शो करते हैं, Cl के बीच का बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शनल बॉन्ड है, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, इसी के अंतर्गत आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, भी एक टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड का ही, उसको हम बाद में जानेंगे, अभी इसी लेक्चर में, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंतर्गत स्पेशली 3 तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वो क्या है? पहला है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये है सिग्मा का साइन है, इसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। दूसरा क्या है? पाई बॉन्ड, और एक अलग तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसको डेल्टा बॉन्ड कहते हैं, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। ये दोनों जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉमन बॉन्ड होते हैं। डेल्टा बॉन्ड जो होता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, जैसे रेनियम के कंपाउंड हैं, मोलिब्डेनम के कंपाउंड हैं, जो वो शो करते हैं जहाँ पर 3 या 4 बॉन्डिंग, जहाँ पॉसिबिलिटी होती है 4 बॉन्ड बनते हैं, वहाँ ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जनरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बॉन्ड शो नहीं होते, बल्कि जब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री होती है उसमें ये बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो हम आइए देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के भी संबंध में। क्या है सिग्मा बॉन्ड? इसको समझते हैं। सिग्मा बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड overlapping of atomic orbitals। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम इसको कहें तो जो जेड एक्सिस का, इसके इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसको जेड एक्सिस कहते हैं, उसके बीच का इंटरेक्शन से सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे मान लो ये स्फेरिकल यस है, ठीक है, इस तरह का अगर इंटरेक्शन होगा तो यानी कि हेड टू हेड, इसका हेड इसके हेड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होगी, सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड की, यानी कि हेड के साथ हेड अगर टकराए, इस तरह से जो बॉन्ड बने, यानी कि ये एरिया जो है देख रहे हैं कम है, सिग्मा बॉन्ड में जो एरिया है कम होता है, ठीक है,
ओके, तो है आपके एग्ज़ाम में जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में आता था पहले भी, अभी भी आता है, काउंट करने के लिए कितने सिग्मा बांड हैं, कितने पाई बांड हैं, कितने डेल्टा बांड्स हैं, इस तरह से आता है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो आप बता सकते हैं कौन सा पाई बांड है, कौन सा सिग्मा बांड है। ओके, तो पाई बांड्स क्या है? पाई बांड फॉर्म्ड बाई साइड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या इसी को कह सकते हैं पाई बांड फॉर्म्ड बाई लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लैटरल किस तरह से होता है? जैसे ये है, दरअसल जैसे आपने देखा था सिग्मा बांड जो है यस के केस में था, तो ये जो है इस तरह से पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। ये क्या है? पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स के बीच जो साइड वाइज ये साइड है इनके बीच का इंट्रैक्शन से क्या बनता है? पाई बांड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पाई बांड। इस तरह से पाई बांड बनता है। और आपने देखा था सिग्मा बांड के केस में इस तरह से स्फेरिकल होता है यस का शेप, जो यस होता है वो स्फेरिकल होता है, तो इसमें इस तरह का इंट्रैक्शन हुआ था। जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं? डंबल शेप होते हैं, इसलिए इनके बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा कि साइड वाइज ओवरलैपिंग, जैसे पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, पी ऑर्बिटल्स इस तरह से क्या है, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, ठीक है, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है? सिग्मा बांड होता है, ठीक है। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर पी ऑर्बिटल्स हैं उनमें अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है इस तरह से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच से, यानी कि जेड एक्सिस के बीच से, तो इस तरह का ओवरलैपिंग भी क्या कहा जाएगा? सिग्मा। इससे भी सिग्मा बांड बनेंगे, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनेंगे? पाई बांड्स बनेंगे, ठीक है। ठीक है, आपने इस तरह से देखा था डेल्टा बांड को। डेल्टा बांड जो है जनरल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिलता। ये क्या है? जैसे मॉलिब्डेनम और हेरेनियम के कॉम्प्लेक्सेस में दिखता है, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं। जो डेल्टा बांड है, डेल्टा बांड ये OMC मेटालिक केमिस्ट्री या फिर कॉम्प्लेक्सेस, आर्गोमेटेरिक कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलते हैं। जैसे रेनियम के कॉम्प्लेक्स हैं Re2Cl8, ठीक है, या फिर MO2Cl8, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये मॉलिब्डेनम का है, ये रेनियम है, ठीक है। इस तरह से जैसे मान के चलिए रेनियम है, ये इसके बीच 1 2 3, ठीक है, ये रेनियम है, इस तरह का के कॉम्प्लेक्सेस में ये देखिए, ये क्या है, मान लो ये बांड सिग्मा बांड हो गया, ठीक है, सिग्मा बांड हो गया। ये दोनों क्या हो गए? पाई बांड हो गए, पाई बांड हो गए। तो ये जो चौथा बांड है इसी को कहते हैं डेल्टा बांड, डेल्टा बांड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत हम जब बताने लगे तो इसमें बताएंगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे इसी सेगमेंट के अगले टॉपिक में, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कोवलेंट बांड्स के, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, Cl2 की एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये डॉट स्ट्रक्चर है, ये क्रॉस स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप जानते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से शो किए हैं, इसमें इस तरह से। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच जो बांड बनेगा Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। ये क्या है? 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बना है, ठीक है। अब इसी तरह से देखते हैं O2, दूसरा एग्जांपल मान लो O2 है, ठीक है। चलिए देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? O2 है। O2 में क्या है? O2 के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम को शो करेंगे, यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन एटम को शो करेंगे, यहाँ पर डॉट से शो करेंगे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ डॉट से शो कर रहे हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, तो इसलिए ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, O डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, N2 की, ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है N2। सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे इसमें भी, ठीक है। एक नाइट्रोजन बनाएंगे, दूसरा नाइट्रोजन एटम बनाएंगे, इनके बीच जो है, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को इसे शो करेंगे यहाँ पर डॉट से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे, यहाँ पर क्रॉस से वही चीज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। अब इनके बीच की शेयरिंग कितनी है, इनके बीच शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड इनके बीच बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो N2 का जो स्ट्रक्चर होगा, इनके बीच 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरह से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के थ्रू बनता है, ठीक है। अब इसी का एक पार्ट है, कुछ लोग इसको अलग से भी मानते हैं, लेकिन वो भी चूंकि शेयरिंग के थ्रू होता है, इसलिए हम कोवेलेंट बॉन्ड के अंतर्गत रखते हैं, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या है दोस्तों, तो ये है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग के थ्रू बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि एक पेयर्स में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नॉन पेयर डोनर और दूसरा क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। कोवेलेंट बॉन्ड जो था, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है वो डोनर कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहलाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग करता है ये, ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम है, उसको कहते हैं डायटिव बॉन्ड। क्या, डायटिव बॉन्ड। इस तरह से जो बॉन्ड बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, डायटिव बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम NH4+, ये क्या है, अमोनियम आयन है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अमोनियम आयन में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। जैसे अमोनियम है, तो अमोनियम आयन बना किससे है, एक तो NH3 से बना है, इसको तोड़ते हैं अगर अमोनियम आयन को, तो क्या होता है, एक अमोनिया होता है और दूसरा क्या होता है, H+ आयन होता है, ठीक है। इस तरह से बना है, ठीक है। अब इसको फिर से अगर ब्रेक करते हैं तो थोड़ा सा देखते हैं,
अमोनियम आयन को अगर हम फिर से देखते हैं तो होगा एक N है, इसके बीच H H H, ठीक है। इस तरह से है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है ये, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। अभी इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन शेष है। क्यों शेष है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया इसने, एक इस हाइड्रोजन के साथ इसने शेयर कर लिया और एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लिया। अभी भी इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन शेष है। तो क्या है ये क्या है, लोन पेयर है। 2 है इसलिए क्या है, ये लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर खाली है, इसी की ये क्या करेगा, इसलिए ये लोन पेयर किसी को देना चाहेगा तब ये जो है बाइंडिंग से। तो दूसरा आयन आ गया H प्लस आयन। H प्लस में क्या है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये बना है H प्लस आयन, ठीक है। तो अभी क्या है, इसको हीलियम की तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा ये, ठीक है। ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। तो ये स्पीसीज क्या कही जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये क्या कही जाएगी, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। अगर इसका कंबाइंड फिर फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से इसको इस तरह से किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, ये जो स्पीसीज है अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको इस तरह के बॉन्ड, इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को क्या कहते हैं, डायटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपने समझा कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह से होता है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर की ये डोनेट करते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरा स्पीसीज एक्सेप्ट करता है, ठीक है।